गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, भाज और अभाज के बारे में हम बताते हैं। समझिए, ये छोटे बच्चे के लिए है जो वर्ग 1 से लेकर 4 तक के बीच में है, उन सभी के लिए। वैसे ये तो भाज और अभाज संख्या तो 10वां तक यानी कि मैट्रिक क्लास तक ये पढ़ाया जाता है। तो उधर के बच्चे 5-6 के बच्चे जो है ना, जो 4-5 क्लास से ऊपर होते हैं, उनको ये समझ में आ जाता है। लेकिन उससे नीचे क्लास का जो भी बच्चा होता है, इनको समझ में नहीं आता ये। तो ऐसे ही कुछ बच्चे मेरे सामने आए हैं जिसे भाज और अभाज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। बना तो लिया है गणित को, लेकिन उसे मालूम नहीं है। तो हम यहाँ बताएंगे कि भाज किसको कहते हैं, अभाज किसको कहते हैं। भाज वह संख्या है जिसका 1 से यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। अभाज संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। यहाँ क्या परिभाषा लिखेंगे, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या कहलाता है, भाज संख्या कहलाता है। अभाज में जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अभाज संख्या उसको कहते हैं। समझ गए सभी बच्चे, जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। अभाज संख्या उसको कहते हैं जिसका सिर्फ 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसमें क्या सिर्फ 2 गुणनखंड हो, इसमें 2 गुणनखंड से अधिक हो। तो अब कैसे, तो यहाँ पे देखो, मान के चलो हम 1 से लेकर 20 तक लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आज समझ लाइट कट, जिसका सिर्फ 2। यहाँ पे देखो, मान के चलो 1 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकलेगा रे, 1 से 1 ना निकलेगा, कुछ निकल रहा है। जिसका सिर्फ 1 गुणनखंड हो, जिसका सिर्फ 1 गुणनखंड हो, वो ना तो भाज है नहीं अभाज है। 1 को छोड़ दो, 1 जो है नहीं ये है नहीं ये है, दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए 1 को मिटा देता हूँ। आज समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। 1 जो है नहीं भाज है नहीं अभाज है। अब बताओ, 1 का 2 गुणनखंड भी नहीं है और 2 से अधिक भी नहीं है। 1 का 2 गुणनखंड है नहीं है और 2 से अधिक भी नहीं है, सिर्फ 1 का 1 गो है। इसीलिए 1 जो है नहीं अभाज है नहीं भाज है। समझ गया कि नहीं। अगर कोई पूछ देगा कि बताओ 1 जो है अभाज संख्या है या भाज संख्या, क्या बताएगा, तो 1 जो है नहीं अभाज है नहीं भाज है, कोई नहीं है। इनमें से किसी से रिलेशन 1 को नहीं है, नहीं भाज से है नहीं अभाज से है, संख्या है ये। लेकिन 1 जो है दोनों में से किसी से रिलेशन नहीं बनाता है। अब देखो 2 की बात आए तो 2 में जब गुणनखंड निकालेगा तो क्या होगा, 1 2 से देगा तो 1। तो देखो यहाँ पे 2 और 1 आया, 2 को गुणनखंड है कि नहीं है, तो ये किस में जाएगा, किस में जाएगा रे, इसमें। इसका 2 को गुणनखंड क्या लिखा है कि सिर्फ 2 को गुणनखंड हो, तो 2 को है ना, 1 और 2, तो इसको ले लेंगे इसमें, किस में, अभाज में। तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज, अभाज बराबर 2। अब चलो, अब बात करते हैं 3 का। 3 का जब गुणनखंड निकालेगा तो कि 3 किससे कटेगा, 3 से 1, तो इसमें भी 2 को आया है ना, तो 3 भी इसी में। अब बात कर लेते हैं 4 का। 4 को किससे काटेंगे, 2 से, 2, फिर 2 से काटेंगे 1। यहाँ पे देखो 2 2 1, क्या को आया है, 3 को, किस में होगा, भाज। ये देखो भाज में जिसका 2 से अधिक हो, यानी 2 से ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा है तो इसमें आ जाएगा 4। अब बोलो 5 किस में आएगा, जल्दी बोलो 5 किस में आएगा। 5 का जब निकालेगा 5 किससे कटेगा, नहीं ये 2 से कटता, नहीं 3 से, नहीं 4 से, 5 5 से 1, तो 1 और 2 क्या को आया, किस में होगा, इसमें आ जाएगा, 5 इसमें आ जाएगा। अब चलो बात कर लेते हैं हम मिटा के इसको 6 का। 6 देखो किस में आ रहा है, जल्दी देखो 6 किस में आ रहा है, 6 किस में आ रहा है, जल्दी देखो किस में आ रहा है। 2 से काटेगा 3, फिर 3 से काटेगा 1, क्या को गुणनखंड हुआ,
3 गो, तो ये किस में आ जाएगा? भाज में। मान के चलो ये 7 है, इसको काट के देखो किससे कटता है? किसी से कटेगा? 7 से नहीं कटेगा। तो 7 का 7, 1 और 2, 2 एक गुणनखंड है ना, किस में आएगा? अभाज में। अब चलो मान के चलो यहाँ पे ले लेते हैं 8, 8 किस में आएगा? इसमें अभाज में या भाज में? जल्दी बताओ। देखो 2 से काटेगा 4, फिर 2 से काटेगा 2, फिर 2 से काटेगा 1, तो इसका काय को गुणनखंड? 1 2 3 4, कितना गुणनखंड आया? 4। यानी 2 से ज़्यादा हो गया ना, 2 से ज़्यादा हो जाता है तो किस में आता है? भाज में। अब चलो मान के चलो ये हमारा 9 है, तो 9 किस में आएगा? 9 किससे कटेगा? 3 से, 3 फिर 3 से 1, काय को हुआ रे? यानी कि 2 से अधिक हो गया, ज़्यादा हो गया ना, तो ये भी आ जाएगा इसमें। आए समझ में? अब चलते हैं 10 लेते हैं, तो 10 किस में आएगा रे? 2 से काटेगा 5 और 5 से काटेगा 1, कितना आया गुणनखंड? 3 गो, यानी 2 से ज़्यादा, तो ये भी आ जाएगा इसी में। चलो अब ले लेते हैं 11, 11 को काट के देखो किससे कटेगा? 11 किसी से कटता है? तो अपने आप से कटेगा ना, 11 11 से कट जाएगा ना, तो यहाँ 11 से काटेगा तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 और 2, 2 एक गुणनखंड है ना, तो ये भी किस में आ गया? आभाज में। चलो हम 12 ले लेते हैं, 12 बताओ। 12 को 2 से काटेगा 6, 2 से काटेगा 3, 3 से काटेगा 1, काय को गुणनखंड है? 4 गो, यानी 2 से ज़्यादा है, तो ये किस में आ जाएगा? भाज में। चलो यहाँ पे ले लेते हैं 13। अब 13 को देखो काट के, 13 को काटेगा तो 13 अपने से 13 से कटेगा 1, तो इसका 2 एक आया, तो ये हो जाएगा 13, इसमें आ जाएगा 13। सॉरी बच्चे, इसमें आ जाएगा 13, क्योंकि 2 ही गुणनखंड हुआ। अब देखो हमने यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिए, अब बच्चा है इधर, बच्चा है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखेगा, 14 जो है कितना से कटता है? 14 तुमको 2 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, फिर 1 हो जाता होता है कि नहीं? तो 14 का 3 को गुणनखंड निकलेगा, तो ये भी हो जाएगा इसी में। 15 का देखेगा तो 15 भी 3 से कटता है, 5 से कटता है, 1 से कटता है कि नहीं? इसका भी 3 गुणनखंड हो जाता है, तो इसी में हो जाएगा। 16 का देखेगा तो बहुत ज़्यादा होता है, 2 से कटता है, फिर 2 से तुमको 3-4 बार कट जाएगा, तो 16 भी तुमको इसी में आ गया। 17 देखेगा तो 17 किसी से नहीं कटता है, तो 17 से 17 कटता है, तो 1 2 गुणनखंड होगा। 17 में लगाएगा 17 से तो कितना होगा? 1 न होगा, यही तो 2 एक हुआ ना, तो ये आ जाएगा किस में? इसमें 17 आया, बच गया ये 3 गो संख्या। 18 का देखो 2 भी है, 3 भी है, 9 भी है, 6 भी है, काय को गुणनखंड है? बहुत ज़्यादा है कि नहीं? तो 18 आ जाएगा इसमें अभाज्य संख्या में। 19 को देखो, 19 किसी से नहीं कटेगा, 19 अपने आप से कटता है। 19 को 19 से भाग देगा तो 1 होगा, कितना होगा? 1, तो 2 एक हुआ ना, 1 और 2, तो ये भी इसमें आ जाएगा 19। अब 20 की बात रहा तो 20 किस से कट रहा है? 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 10 से कट रहा है कि नहीं? 20 से भी कट रहा है, तो इसका बहुत ज़्यादा गुणनखंड है 20 का, तो 20 इसमें ले लेंगे। इसमें आया, तो 1 से लेकर 20 तक में कितना अभाज्य संख्या है रे? 1 से लेकर 20 तक में कितना अभाज्य संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 गो अभाज्य संख्या है 1 से लेकर 20 तक में। अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 4 6 8 10 11, 11 गो संख्या है जो भाज्य है, और 8 गो संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या है। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ गया? तो इस तरह भाज्य और अभाज्य तुम लोग निकाल लेगा ना 100 तक, तो अभी तुरंत निकाल कर हमको 100 तक दिखाओ, तुरंत। 20 से ऊपर लिखना शुरू करो, पहले 50 तक निकालो, और फिर 50 के बाद जो है ना 100 तक निकाल लेना। पहले 50 तक निकाल के लिख के दिखाओ, और उसके बाद घर से तुम लोग जो है ना होमवर्क के रूप में, समझा? HW में जो है होमवर्क, उसमें तुम लोग लिख के आना 50 से लेकर 100 तक। समझ गया? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ।